Hello students, welcome back. Myself Sarita Yadav and you are welcome at this YouTube channel We Make Future. आज की अपनी इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं द सिक्स्थ स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, जो होने वाला है ह्यूमनिज्म। ये कुछ ज़्यादा बड़ा स्कूल नहीं है, थोड़ी बहुत बातें हैं, बहुत जल्दी से समझ में आएगा, बहुत ईजी सा स्कूल है। अगर देखा जाए इनिशिएशन का, तो इसका इनिशिएशन ये शुरुआत हुआ था एक 1950 में। देखो, जब हमने अपनी लास्ट वीडियो की थी बिहेवियरिज्म की, आप ऊपर आई बटन में देख सकते हैं, तो हमने पढ़ा था कि बिहेवियरिज्म का जो पीक पॉइंट था वो 1920 टू 1950 था। 1950 के बाद बिहेवियरिज्म में डिक्लाइन आने लगी थी और उस टाइम एक नया स्कूल आया था हमारे पास, वो था ह्यूमनिज्म। अगर इसके मेन प्रोपोनेंट्स की को देखा जाए तो मेन प्रोपोनेंट्स यहाँ पर इसके हैं, मेन प्रोपोनेंट्स हैं इसके कार्ल रोजर, कार्ल रोजर्स है हमारे पास। दूसरे हमारे पास है अब्राहम मैस्लो। अब्राहम मैस्लो, मैस्लो की एक हायरार्चिकल थ्योरी आती है जो ऐसे ट्रायंगुलर शेप में होती है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन थ्योरी है, उसमें सब स्टेजेस हैं और लास्ट में जाके सेल्फ एक्चुअलाइजेशन बंदे को हो जाता है। ये सारी थ्योरी ह्यूमनिज्म में आती है। अदर की फिगर्स की बात अगर की जाए, यहाँ पर अदर फिगर्स हमारे पास यहाँ पर आ जाते हैं, अल्पोर्ट आते हैं, देन हमारे पास आते हैं यहाँ पर अदर की फिगर में हमारे पास अल्पोर्ट आ जाते हैं। अल्पोर्ट के बाद आ जाते हैं हमारे पास क्लार्क मोस्टेक्स। इमरजेंसीज का बता ही दिया है मैंने, 1950 जो कि था 20th सेंचुरी में, ये आप इजीली पता कर ही सकते हो। 1950 है तो 20th सेंचुरी आना ही है। अगर फोकस पॉइंट यहाँ पर देखा जाए तो इस थ्योरी का फोकस था सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पर, जैसे कि हमें मैस्लो की थ्योरी से पता चल रहा है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ कॉन्सेप्ट, सेल्फ एस्टीम, अपने बारे में जो भी बातें हैं, इंट्रिंसिक फीलिंग जो होती है, जिसके अंदर हमारे पास आ जाता है इंट्रोस्पेक्शन। यहाँ पर आता है इंट्रोस्पेक्शन को हमने पढ़ा था अपनी स्ट्रक्चरलिज्म की वीडियो में, आप ऊपर आई बटन में देख सकते हैं। वहाँ पर एडवर्ड टिचनर आए थे। टिचनर एक टूल लेके आए थे, टेक्निकल टूल, उसी को उन्होंने इंट्रोस्पेक्शन बोला था, इंट्रोस्पेक्शन। और इसके बाद अदर फोकस इसके देखे जाएं तो यहाँ पर ह्यूमन का फंक्शन है, ये थ्योरी फोकस करती है ह्यूमन के फंक्शन पर, मानव क्या कार्य करता है, रादर देन द रिलीजन, डिविनिटी एंड स्पिरिचुअलिटी। इन चीज़ों को छोड़कर इसमें सिर्फ मनुष्य को एक बड़ा स्थान दिया गया है। एक अपना बॉलीवुड गाना भी है, एक सॉन्ग आता है ना कि बस यही गुनाह मैं बार बार करता हूँ, आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ। तो आपको यहाँ पर क्या करना है कि इंसान की तरह गुनाह करना है, बार बार किसी से नफरत नहीं करनी है, सबसे बस एक अनकंडीशनड काम करते रहना है, रिस्पेक्ट देनी है, सबके लिए अच्छा करना है। ये होता है ह्यूमनिज्म में। आगे चलकर ह्यूमनिज्म की 2 ब्रांचेज हो जाती हैं। इसमें एक फोकस में यहाँ पर एम्पैथी होता है, एम्पैथी होता है। एम्पैथी और सिंपैथी दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं। देखो, सिंपैथी तो क्या होती है, सहानुभूति होती है जो दूसरों से मिलती है। एम्पैथी वो अंदर की चीज होती है, अनुभूति होती है जो हमें होती है, खुद को होती है। यहाँ पर 2 इसकी ब्रांचेज थी। पहला जो था हमारे पास ह्यूमनिज्म का पार्ट था, वो था रिलीजियस ह्यूमनिज्म, रिलीजियस ह्यूमनिज्म। और जो दूसरा पार्ट था वो था हमारे पास सेक्युलर ह्यूमनिज्म, सेक्युलर ह्यूमनिज्म। अब इस रिलीजियस ह्यूमनिज्म में क्या है, जैसे पता चल ही रहा है कि इन्होंने रिलीजन के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया है। अगर हम देखें अपने वेद पुराणों उपनिषदों को, तो उनके अंदर जो लिखा गया उसको फॉलो करना, धर्म को फॉलो करना। देखो भाई, इन्होंने क्या, हम पहले देखते हैं, पहले वेदों में पढ़ा था हमने कि ह्यूमन की लाइफ है उसको ऑन एन एवरेज 100 ईयर्स में बांट दिया गया है। तो उन्होंने क्या किया कि 25-25 साल के 4 आश्रम, एक स्टेजेस बना दिए हैं ह्यूमन की, कि भाई 25 साल तक आप इस स्टेज में रहोगे, 25 तक इसमें रहोगे। ये स्टेजेस थी, सबसे पहले तो ब्रह्मचर्य थी, दूसरी वानप्रस्थ थी, तीसरी गृहस्थ थी और चौथी जो थी वो संन्यास थी। तो यहाँ पे जो लोग थे रिलीजियस ह्यूमनिज्म को जो फॉलो करते थे,
वो क्या करते थे कि 75 ईयर्स के जब वो हो जाते थे तो वो अपने आप ही अपनी मर्जी से घर छोड़ देते थे कि भाई अब हमारे रिलीजन ने हमें बताया कि हमें घर छोड़ के संन्यास ग्रहण कर लेना चाहिए। तो ये लोग थे, ये वेदों को, पुराणों को, गीता को, जिसकी जो भी रिलीजियस बुक है उसको फॉलो करते थे, धर्म गुरु जो कहते थे उनको फॉलो करते थे। लेकिन जो सेक्युलर ह्यूमनिस्ट थे ये लोग कहते थे कि ये क्या मतलब बात हुई कि आप 75 के हो गए हो, आप घर छोड़ के जा रहे हो, जब आपको अपने बच्चों की जरूरत है, जब आप बूढ़े हो गए हो, आपके हाथ पर काम नहीं कर रहे हैं, तो आप घर छोड़ के जा रहे हो। इन्होंने लॉजिक पर ज़्यादा ध्यान दिया है, साइंटिफिक चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दिया है कि जो चीज़ लॉजिक है या फिर साइंटिफिकली प्रूवन है उसको ही माना है। अगर देखा जाए यूजेस को तो ये ह्यूमनिज्म थ्योरी सबसे पहले तो थी फिलोसफी में, क्योंकि हमारी जो साइकोलॉजी वो फिलोसफी से ही तो निकल कर आई है। तो इसका यूज़ फिलोसफी में होता है, अब साइकोलॉजी में भी होता है, थेरेपी में भी होता है। जो भाई मेंटली डिप्रेस्ड जो पेशेंट होते हैं उनके लिए इस थ्योरी का यूज़ किया जाता है, एक थेरेपी बना के इसको यूज़ किया जाता है। और अगर देखे जाए रिलेवेंस की तो ये थ्योरी आज भी रिलेवेंट है, चलती है। क्रिटिसिज्म अगर देखा जाए तो थ्योरी है, क्रिटिसिज्म भी हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि ह्यूमनिज्म जो क्रिटिक्स आए उन्होंने कहा कि भाई जो ह्यूमनिज्म थ्योरी है ये सब्जेक्टिव है, ये सिर्फ एक इंसान पर फोकस्ड है, और जो चीज़ सब्जेक्टिव होती है उसको वैग्यू माना गया है कि ये सही नहीं है। देखो अब हम एग्जाम देते हैं तो सब्जेक्टिव हटा दिया गया हमारे पैटर्न से और ऑब्जेक्टिव को लेके आ गया है। एग्जामिनर हमारे ऑब्जेक्टिवनेस लेके आए हैं, तो यहाँ पर ये सब्जेक्टिव है। इसलिए क्रिटिक्स ने कहा कि भाई जो भी चीज़ सब्जेक्टिव होती है वो सिर्फ और सिर्फ एक इंसान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखी जाती है, तो वो सही नहीं होती है। हर चीज़ में ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए ताकि चीज़ें डाइवर्जेंट वे से हमें दिखें। तो ये था आज का हमारा टॉपिक ह्यूमनिज्म। एंड इफ यू गाइज like my video then like, share and subscribe my channel. Till my next video, stay happy and stay healthy. Thank you.